हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये कोई एक्टिविटी होती है या कोई एक्सपेरिमेंट होता है जिस एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके उसको जलाते हुए देखते हैं, तो उसमें से पाउडर, व्हाइट पाउडर सा रिलीज होता है। तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एक मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। और इसी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और इस मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर, और जब उसके ऊपर वो परत बन जाएगी, लेयर जो बन जाएगी, और उसके बाद फिर इसको अगर आप जलाने की कोशिश करोगे तो वो सही तरीके से नहीं जलेगा। इसी वजह से क्या बोला कि उसको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है। तो इसी वजह से क्लीन किया जाता है कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो बन गई है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जैसे कि उसके बाद बर्निंग इजीली हो सके। तो वही बात बोल रहा है, when magnesium ribbon is stored, it reacts with oxygen of air to form a layer of magnesium oxide. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of magnesium with oxygen. और मतलब उसके बाद फर्दर ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन का क्या मतलब, मैंने बताया था ना कि बर्निंग की बात जब भी होगी मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात हो रही, तो फर्दर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगा। हेंस अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको सैंड पेपर से रब करके उसके बाद इसको क्लीन किया जाता है, इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हटाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब आपको ये वर्ड में इक्वेशन दिया हुआ है और इसको आपको इसका फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले बना के उसके बाद इसको सॉल्व करना है और फिर आपको बैलेंस भी करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो H2 फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है, और क्लोरीन Cl2 फॉर्मेट में पाया जाता है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा HCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना कि लिखने से पहले आपको थोड़ा सा ये स्टिच्योमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए जगह छोड़नी है, जिससे कि आप इसको बैलेंस कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 ही है, तो पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो ही एलिमेंट्स है इसलिए उतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स फिर LHS RHS, सिंपल। यहाँ पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, क्लोरीन को 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मेरे को क्लोरीन के 2 एटम है, इधर क्लोरीन के 2 एटम के लिए यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, सिंपल। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन भी 2 हो गए, दोनों बैलेंस हो गया, खेल खत्म हो गया, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया ये पहले। तो यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो BaCl2 होता है, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2। और प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है वो Al2 और SO4 का होल 3 होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या देगा हमें, ये बेरियम सल्फेट देगा। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, BaSO4, और प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे AlCl3, ठीक है, ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड हमारा BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट ये हो गया बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं। बेरियम की बात करूं तो Ba इधर एक एटम है, इधर भी Ba का एक एटम हो गया। यहाँ SO4 पूरे को एक एटम मान लो, ये मतलब एक ही चीज मान लो, तो SO4 के यहाँ पे 3 है मॉलिक्यूल और इधर SO4 का एक ही मॉलिक्यूल है। एल्यूमिनियम के इधर 2, इधर एल्यूमिनियम का एक, क्लोरीन इधर 3 इधर 2, तो मतलब बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, अब इसमें प्रोसीजर से करना पड़ेगा क्योंकि लंबा है। एलिमेंट्स में देखो हमारे पास क्या है, बेरियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद क्लोरीन है, ठीक है, और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सल्फर है और लास्ट में ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे बेरियम का कितना एटम, एक, इधर भी एक ही एटम है,
एल्यूमिनियम इधर 2 है और इधर हमारा एल्यूमिनियम, क्लोरीन इधर 2 है और इधर हमारा क्लोरीन 3 है। ठीक है, सल्फर की बात करें तो यहाँ पे सल्फर देखो 3 सल्फर और यहाँ पे सल्फर हमारा एक ही। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन और इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन हमारा 4 ही है। ठीक है, तो बेरियम की बात करूं, बेरियम बैलेंस्ड है। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल है तो एल्यूमिनियम को उठाएंगे पहले, तो एल्यूमिनियम इधर 2 है तो इधर 2 लाने के लिए, क्योंकि इसी कंपाउंड में सिर्फ एल्यूमिनियम है तो मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, तो इससे मेरा ये एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। बट इससे क्लोरीन का भी चेंज हो गया, क्लोरीन कितना हो गया 3 2 जा 6, तो क्लोरीन मेरा यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेरियम एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन की बारी आई तो क्लोरीन इधर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखने वाली चीज है, क्लोरीन मेरे को यहाँ पे क्या 2 है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा तभी 6 होगा, है ना। 3 2 जा 6 तो क्लोरीन मेरा 6 हो जाएगा। अब जैसे ही क्लोरीन को किया तो हमने बेरियम भी हमारा चेंज हो गया, बेरियम यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ बेरियम हमारा डिसबैलेंस हुआ तो पहले बेरियम को बैलेंस करेंगे, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो ये मैंने 3 लगा दिया, ये 3 हो गया बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके वजह से ये दोनों चीजें भी चेंज हुई, तो यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, सल्फर 3 हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए। तो देखो इसके वजह से सब कुछ बैलेंस हो गया, बेरियम भी 3 3, एल्यूमिनियम 2 2, क्लोरीन 6 6 और सल्फर 3 3 और ऑक्सीजन 12 12 हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है सोडियम, सोडियम हमारा Na होता है, तो Na फॉर्म में ही रहता है और प्लस में सोडियम हमारा Na फॉर्मेट में रहेगा, वाटर हमको पता है कि H2O होता है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा NaOH, NaOH होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मतलब ये H2O। ठीक है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में ऐसे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस है कि नहीं, सोडियम 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, इधर 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन लेकिन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना अरे यहाँ पे 3 है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर की तरफ कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और इधर 3 है, तो अगर मैं इधर 2 डाल दूं तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हो गए मेरे पास 2 यहाँ पे और 2 4 और इधर भी 2 डाल सकता हूँ, तो इससे देखो हाइड्रोजन मेरे 4 आ गए और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ठीक है, और लेकिन सोडियम 2, तो इधर मैं 2 लगा दूँ, देखो खेल खत्म हो गया। ये बहुत सिंपल सा था, इसीलिए मैंने आपको एलिमेंट्स LHS और RHS ये चीज लिख के नहीं दिखाया, आप उस तरीके से भी करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सिर्फ हमारा बैलेंस नहीं था, तो हाइड्रोजन इधर 3 एटम थे, इधर 2 एटम थे। अब मुझे इनको बराबर देखो, यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को सिर्फ बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरा ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कब, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, है ना। और इसके वजह से क्या चेंज हो गया, ऑक्सीजन और सोडियम भी चेंज हुआ, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे, है ना। और इधर मैं अगर यहाँ पे भी 2 लगा दूं तो ये भी मेरा 4 हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो गया। अब मेरे को सिर्फ सोडियम को बैलेंस करना है, तो सोडियम यहाँ पे 2 लगा दूंगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो या तो जो मैंने पहले मेथड बताया बिना इसको यूज किए हुए उसमें भी कर सकते हो, ये आप जब क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना बैलेंसिंग वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तब ऐसे भी कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे क्वेश्चंस। अब देखेंगे इसको बच्चों, अगर किया आप लोगों ने तो ठीक है, नहीं किया तो यहाँ पे देखिएगा, बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड लिखते हैं हम ऐसे BaCl2 और सॉल्यूशन है, मतलब कि वो आपको एक्वस फॉर्म में दिया हुआ BaCl2 और प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है हमारा Na2 और SO4,
Na2SO4 और ये भी हमारा सॉल्यूशन के फॉर्मेट में ही दे रखा है, तो इसलिए एक्वस होगा, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा है, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। वाटर के अंदर है इसीलिए एक्वस हमने डाल दिया। क्या दे रहा है ये, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, तो यहां पे क्या होगा, BaSO4, और इनसॉल्युबल मतलब क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, ये समझना, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये एक्वस फॉर्म में। सर यहाँ हमने वाटर का क्यों नहीं लिखा? बेटा ये जो एक्वस लिखा है ना, एक्वस मतलब क्या हो गया कि वाटर सॉल्यूशन ही है, मतलब बेरियम क्लोराइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन ही है, ऑलरेडी है ये, ठीक है, एक्वस लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये दोनों एक्वस में लिखा है ना। और इसी तरीके से देखो, ये सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब ये भी आपका एक्वस फॉर्म में, ओके। तो ये तो हमने क्या किया, ये रिएक्शन बना लिया, अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 1, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, सोडियम इधर 2 इधर सोडियम 1, ये भी नहीं है, SO4 पूरा है। तो सिंपल सी बात देखो, सोडियम और क्लोरीन दोनों दो दो है, उधर 1 है, तो सिंपल यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, खेल खत्म हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि ये आपको दे रखा है NaOH, और इसका ये एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और जब भी ये एसिड की बात होगी तो हमेशा ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये समझना, ठीक है, हमेशा ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, अच्छा वाटर बोला है तो सिंपल बात है, फिर तो एक्वस ही लेंगे हम। अगर नॉर्मल खाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो लिक्विड लेते, फिलहाल ये क्योंकि सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ये एक्वस, इसको भी लेंगे। टू प्रोड्यूस, ये क्या दे रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब फिर से एक्वस, और उसके बाद प्लस में वाटर, वाटर मतलब H2O, तो ये हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, सोडियम देखो इधर एक, इधर एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, इधर OH और H, ये पहले से ही बैलेंस है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा ये पेज नंबर 6 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, इनके क्वेश्चंस कितने आसान थे और कितने अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से डेफिनेटली सॉल्व करना आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से चला के देख लीजिए, आप लोगों को डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ नई चीजें सीखी होंगी। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।